ओम शांति। आज है 2 जनवरी 2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है ना, ऐसे ड्रामा अनुसार झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देह अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे और बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप कहते हैं परमपिता परमात्मा को। तो सिख धर्म के लोगों को भी हम समझा सकते हैं। यूं तो कोई से भी धर्म वालों को समझाया जा सकता है, परंतु बाबा ने कहा ना, जैसे ड्रामा जू की मिसल चलता है तो पहले आत्मा समझना है। बड़ी डिफिकल्ट बात यही लगती है कि बच्चों को तो पहले देह अभिमानी बनना पड़े और बुद्धि में फालतू विकल्प भी नहीं आएंगे, क्योंकि देह से जुड़े सारे विकार हैं। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे तो माया पर जीत हो जाएगी। जैसे अंगद का दृष्टांत है महावीर का। अभी तो एक भी महावीर नहीं, महावीर बनते हैं पिछाड़ी में। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखा जाता है। जरा सभी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई किसी की भी परवाह नहीं करते। अमृतसर में सिखों की सर्विस कर सकते हो, संतोष तो सबको देना ही है कि बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त कौन? कहते हैं सतगुरु अकाल। तो पाठ बजाना ही है, उनको काल कैसे खाएगा? शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूर्त है। तो भक्ति मार्ग में तो बहुत सामग्री, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। देवताएं भी मनुष्य है, परंतु दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। तो बाप से वर्षा लिया था, तुम भी राजयोग से विश्व के मालिक बनते हो। 1 मिनट 1 सेकंड भी मिले तो बहुत है। बाबा ने बोला ना, समझो जैसे गुरु नानक है तो मैसेज नहीं देते कि तुम्हें वापस चलना है। उसके लिए पहले पवित्र बनो। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं है, सदगति दाता एक बाप है। गुरु नानक ने भी तो कहा है, मूल पलीत कपड़ा धोए। ये भी शास्त्र वालों ने लिखा। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। तो महिमा गाई जाती है एक ओंकार बाप की। पूछना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी किसको कहते हो? अब नई दुनिया में ये सब बातें नहीं हो सकती। यानी जो अभी ज्ञान बाबा से हमको मिल रहा है विश्व की बादशाही के लिए, वो सतयुग में नहीं रहता। तो अभी जब वृद्धि को पाते जाएं तो हमारा धर्म यही स्थापना होता है। 1-2 के पिछाड़ी और लोग आते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, जितना मेहनत कम करते हैं उतना पुरुषार्थ कम होता है और पद भी कम होता है। माला तो लेकिन महावीरों की ही बनती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं। तो बाप भी पूछते हैं क्या कर सकते हैं फिर? जब सतगुरु अकाल किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु जब है, तो जो तुम कंगन पहनते भी हो तो वो पवित्रता की निशानी है, क्योंकि माताओं को भी ज्ञान का कलश मिला है। तुम बच्चे अपने को महावीर भी कहलाते हो। तो जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। जैसे कहते हैं ना, राम राम कहने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तो अब देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाबा कहते हैं मेरा तो शरीर है नहीं, मैं तो लोन लेता हूँ, आता भी पतित दुनिया में हूँ तुम्हारे लिए रावण पर जीत पाने। यहाँ डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही सारे पुरानी दुनिया में। अब नई दुनिया में सारे क्या होंगे? देवी देवता, जिनको बड़ा सुख मिलता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने दुख भी देखा है। तो सभी को बाप का पैगाम देना है कि तुमको चित्र उठाने की दरकार नहीं है अभी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों में इतना योग नहीं है, कितना तीर लगे। तो बाबा को बताते हैं बच्चे, बाबा हम हार खा लेते हैं, माया मुंह काला कर देती है, क्योंकि इस समय सब असुर बन गए। तब फिर बाबा पैगाम देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, मामेकम याद करो। तो ये जितने भी हमारे विकर्म हैं पिछले जन्मों के, कितने भी हमने किए, तभी उनका बोझा कम होगा, विनाश होंगे इसी तरह से। इस पढ़ाई में अब देर नहीं करनी, आगे चलकर समझोगे कि कोई फिक्र आदि की बात नहीं। बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। फिर ये जो आदत है ना, ये पढ़ती जाएगी। जैसे बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए।
सजाएं भोगनी पड़े नहीं तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ बाबा से योग लगाने से हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं जिसकी तकदीर में नहीं होता तो वो श्रीमत पर नहीं चलते। अतीन्द्रिय सुख तो गोप गोपियों से पूछो। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। नवदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। तो तुमको ये सब याद रहना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बनाते थे कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, परंतु ये तो भक्ति मार्ग है। बाबा कहते हैं अब जो हो तुम ओबेडिएंट सर्विस करो, अब तुम माथा मत टेको। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार नहीं आना, ऐसा महावीर बनना जो माया हिला ना सके। सभी को मन मना भव का वशीकरण करण मंत्र सुनाना है। प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाबा का पैगाम सभी धर्मों के लिए है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो जो औरों को मुक्त बनाते बनाते बाबा कहते हैं स्वयं को बंधन में मत बांध देना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकोगे। तो जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं वही बाप समान कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक न्यारे बने हो। कभी कोई पिछला संस्कार वशीभूत तो नहीं बनाता। स्लोगन है समान और संपूर्ण भरना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। यानी बाबा ने कितना आसान कर दिया कि यदि बाबा के समान बनना है तो उनके स्नेह के सागर में लवलीन रहना चाहिए। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते इस अनुभूति को बढ़ाना है। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई संकल्प को समाप्त करने के लिए स्वभाव संस्कार में डबल लाइट रहो। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पद्म शुक्रिया। ओम शांति।